हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं हम सभी को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यह आपके सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। पहला है आपका, पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की आस्था पूनिया हैं। पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की वह यशस्वी सोलंकी। पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की आरती सरीन। पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नईमा खातून। पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा की साधना सक्सेना नायर। बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर सुमन कुमारी। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अवनी लेखारा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेन डे। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला वायु रक्षा कोर की सुप्रीति शेट्टी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बिहार में माधवी मनु कश्यप। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय वह अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम। तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लांस नायक मंजू। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की पीटी उषा। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की मेघना अहलावत। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं थी उनको देख लिया। अब हम आज के क्विक रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और किसके बीच स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? वह है आईआईटी रोपड़ के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के बांसवाड़ा में 1.22 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का शुभारंभ किया है? तो वह है राजस्थान होगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान याद रखिएगा। भारत और किसने 24 सितंबर 2025 को जैविक उत्पादों के लिए एक पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायालय न्यायाधिकरण का हाल ही में आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। यह किस जगह स्थित एक प्रधान पीठ से संचालित होगा? तो वह है नई दिल्ली। नागालैंड विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसर को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है? वह है 4। किस मंत्रालय ने नशा मुक्ति भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में त्रिस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की? वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किस प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक का 24 सितंबर को 94 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया? वह है डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा। 24 सितंबर को राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो वह है जेप्टो के साथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में
जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ाया गया है, तो वह है 30 मई 2026 तक। अंत्योदय दिवस निम्नलिखित में से किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण था, वह चौथा था। हाल ही में देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक किसने शुरू किया, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज ने। हाल ही में सितंबर 2025 में एशिया के कई हिस्सों में अत्यंत खतरनाक किस चक्रवात का सामना किया, तो वह है सुपर टाइफून रगासा का। विश्व गर्भ निरोधक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 सितंबर को। विश्व बैंक के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर कितनी हो गई है, तो वह 2.3%। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी के पेशेवर को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा की घोषणा की, वह कब से लागू होगा, 1 अक्टूबर से। हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है, वह है अरुणाचल प्रदेश। किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है, तो रोहरी ग्राम पंचायत ने। 24 से 28 सितंबर 2025 तक तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच के दौरान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार कहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे, तो रूस में। किस भारतीय राज्य ने अम्बु करंगल कार्यक्रम शुरू किया है, जो अनाथ बच्चों या अपने माता पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा के लिए 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, तो वह है तमिलनाडु। तो हमने रिवीजन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। पहला है प्रयास नाम का इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो वह है आयुष मंत्रालय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने प्रयास नाम का एक नया एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया है। यह गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में स्थित है। इसका उद्घाटन 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हुआ। आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। तीसरे ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है, तो वह किया है जगत प्रकाश नड्डा ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत मंडपम ने तीसरे ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। यह समिट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में हो रही FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। इस साल की थीम में विकसित खाद्य प्रणाली, ठीक है, यथा अन्न तथा मना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह हैं किरण मजुमदार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिना पंख वाली स्नेक ईल की नई प्रजाति का नाम क्या है, तो वह है एप्टेरिक्थस कन्याकुमारी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति खोज की गई। इसका नाम एप्टेरिक्थस कन्याकुमारी रखा गया है। यह नाम कन्याकुमारी जिले के सम्मान में रखा गया है। इसकी खोज कोच्चि ने नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के वैज्ञानिकों ने की। NBFGR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत यह काम करता है। यह मछली कन्याकुमारी में कोलाचल तट के पास मिली। ठीक है। अगला क्वेश्चन किस कंपनी ने 97 तेजस MK-1A जेट के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है हिंदुस्तान
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 97 तेजस MK-1A जेट विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस खरीद में भारतीय वायुसेना के लिए 68 लड़ाकू विमान और 29 2 सीटों वाले संरक्षण शामिल थे। संस्करण, ठीक है, 29 2 सीटों वाले संस्करण शामिल थे। इनकी आपूर्ति 2027-28 में शुरू होकर 6 वर्षों तक जारी रहने वाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो वह किया गया भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया। इस आयोजन को सबसे बड़ा आयोजन बताया गया, जिसमें 90 से ज़्यादा देशों और 2000 से ज़्यादा प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड और सऊदी अरब को भागीदार देशों के रूप में चुना गया, जबकि जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस को फोकस देशों के रूप में चुना गया। भारत के पहले AI संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है आपका तिरुमाला में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला में भारत के पहले AI संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। ICCC की स्थापना भीड़ का पूर्वानुमान लगाने, कतारों का तेजी से प्रबंधन करने, सुरक्षा बढ़ाने और साइबर खतरों की निगरानी के लिए की गई थी। यह सुविधा वैकुंठम कतार परिसर 1 में स्थित थी और इसमें 6000 AI सक्षम कैमरे एकीकृत थे। अगला क्वेश्चन है, बिग बैग लीग में शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो वह है R अश्विन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। R अश्विन ने बिग बैग लीग में शामिल होकर इतिहास रच दिया। रविचंद्रन अश्विन को सिडनी थंडर ने बिग बैग लीग फ्रेंचाइजी में शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर में पुष्टि की है। अनुभवी स्पिनर ने BBL के 15वें सीजन के लिए अनुबंध किया है और जनवरी की शुरुआत में शिविर में शामिल होने का कार्यक्रम है। 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग से उनके संन्यास ने उन्हें विदेशी लीगों के लिए उपलब्ध करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश ने स्वास्थ्य परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? तो वह है UAE, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। UAE ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया, जो देश की स्वायत्त गतिशीलता रणनीति में एक बड़ा कदम है। यह प्लेटफॉर्म कोर 42 के सॉवरेन पब्लिक क्लाउड द्वारा सक्षम है तथा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर द्वारा संचालित है। इस पहल के माध्यम से अगली पीढ़ी के परिवहन के लिए एक सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है। नेशनल जियोसाइंस अवार्ड 2024 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो वह मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने पुरस्कार समारोह में भाग लिया। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारों की स्थापना 1966 में खनन मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये भारत में भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे सम्मानित सम्मानों में से एक है। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाल के वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।